आइए सुनते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी। यह नाटक 6 दृश्यों में विभाजित है। पहले दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं जो अपने शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को पास के शहर में भिक्षा मांगने भेजते हैं। वे गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं। प्रथम दृश्य है बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबहि नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कभी कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है जो सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखलाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। सब गाते हुए जाते हैं और पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य एक ऐसे बाजार का दृश्य है जहां पर सभी वस्तुएं टके सिर बिकती हैं। कबाब वाला कबाब, गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आंच का कबाब, गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे। कबाब लो, कबाब का ढेर, बेचा टके सिर। घासीराम, चना जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावें तो की मैना, बोलें अच्छा बना चबैना। चना खाएं गफरून मुन्ना, बोलें और नहीं कुछ सुनना। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चने जोर गरम टके सिर। नरंगी वाली, नरंगी ले नरंगी, सिलहट की नरंगी, बुटवल की नरंगी, रामबाग की नरंगी, आनंद बाग की नरंगी, भाई नींबू से नरंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नरंगी ले नरंगी, कैवला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संतरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नरंगी ले नरंगी, टके सिर नरंगी। हलवाई, जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सेब इमरती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा, बूंदियाँ, बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी, दाल मोठ पकौड़ी, घेवर गुपचुप, हलवा हलवा ले हलवा, मोहन भोग, मोयनदार, कचौड़ी कचाका, हलवा नरम चबाका, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब, ले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं भाई। जैसे कलकत्ते के बिल्सन मंदिर के भितरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सिर खाजा। कुंजड़ी, ले धनिया मेथी सोआ, पालक चौराई बथुआ, करेमू नोनिया, कुल्फा कसारी, चना सरसों का साग, मरसा ले मरसा, ले बैंगन लोवा कोहड़ा, आलू अरुई बंडा, नैनुआ, सूरन राम तरोई, तोरई मुरई ले, आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा, ले फालसा खिरनी, आम अमरूद निबुहा मटर हो रहा, जैसे काजी वैसे पाजी,
रैयत राजी, टके शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। मुगल। बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बिही दाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोश, आलू बोखारा, चिलगोजा, सेब, नाशपाती, बिही, सरदा, अंगूर का पिटारी। अमारा, ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया। हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक बुम्बक, लो सब मेवा टके शेर। पाचक वाला। चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलौना, चूरन बना मसालेदार। मेरा चूरन जो कोई खाए, हिंदू चूरन इसका नाम। चूरन जब से हिंद में आया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा। चूरन चला डाल की मंडी, चूरन अमले सब जो खावें। चूरन नाटक वाले खाते, चूरन सभी महाजन खाते। चूरन खाते लाला लोग, चूरन खावें एडिटर जात। चूरन साहेब लोग जो खाता, चूरन पुलिस वाले खाते। ले चूरन का ढेर, बेचा टके शेर। मछली वाली। मछली ले मछली, मछरिया 1 टके कै बिकाए। लाख टका के बाला जोबन, गाहक सब ललचाए। नैन मछरिया रूप जाल में, देखत ही फंस जाए। बिनु पानी मछली सो बिरहिया, मिले बिना अकुलाए। जात वाला। ब्राह्मण। जात ले जात, टके शेर जात। 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कही वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते पाप को पुण्य मानें, बेचें। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावें। वेद धर्म कुल मर्यादा, सच्चाई बढ़ाई, सब टके शेर। लुटाए दिया अनमोल माल, ले टके शेर। बनिया। आटा दाल लकड़ी नमक, घी चीनी मसाला चावल, ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास। क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर? बनिया। टके शेर। गोवर्धन दास। और चावल? बनिया। टके शेर। गोवर्धन दास। और चीनी? बनिया। टके शेर। गोवर्धन दास। और घी? बनिया। टके शेर। गोवर्धन दास। सब टके शेर? सचमुच? बनिया। हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर। क्यों भाई, भाजी क्या भाव? कुंजड़िन। बाबा जी टके शेर। नीबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग, सब टके शेर। गोवर्धन दास। सब भाजी टके शेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके शेर। हलवाई के पास जाकर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने शेर? हलवाई। बाबा जी लडुआ हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा, सब टके शेर। गोवर्धन दास। वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब टके शेर? हलवाई। हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके शेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके शेर बिकती है। गोवर्धन दास। क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई। अंधेर नगरी। गोवर्धन दास। और राजा का क्या नाम है? हलवाई। चौपट राजा। गोवर्धन दास। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बिगुल बजाता है। हलवाई। तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास। बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे।
हलवाई मिठाई तौलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं और पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य। यहाँ स्थान जंगल का है। दोनों शिष्य महंत जी के पास वापस आते हैं। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज, बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखूं बच्चा? मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, वह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा हो। और एक दोहा गाता है। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। कोकिला बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय, जहाँ न नेकु विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की? यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने से ही मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है और पर्दा गिरता है। चौथा दृश्य। स्थान है राजसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौंक घबराकर उठता है। क्या सुफनका आई है महाराज? भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कौड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? न तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। राजा, अच्छा, तमोली को 200 कौड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं। आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा की सजा हो। राजा घबराकर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर, नौकर, शराब। 2 नौकर एक सुराही में से एक गिलास में
शराब उझल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है। और दे। नेपथ्य में दुहाई है दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराजा, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनियों को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनियों को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल, नहीं अभी फांसी देता हूं। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है। भिस्ती, भिस्ती लाया जाता है। क्यों बे भिस्ती, गंगा यमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दे दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? कसाई, महाराज गलेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडेरिया को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों बे, ऊख पौड़े के गडेरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गडेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेचा, जिससे बकरी गिर गई, कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं, महाराज महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं और पर्दा गिरता है।
पांचवां दृश्य। स्थान है अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। राग काफी। अंधेर नगरी अनभूज राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबें एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वैस्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। सांचे मारे मारे डाल, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। प्रगट सभ्य अंतर छलहारी, सोई राजसभा बल भारी। सांच कहें तो पनही खावें, झूठे बहुविधि पदवी पावें। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याव सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहीं अमले अरुप्यादे। अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। गोदुज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनभूज राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या? अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे से आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है। चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। एक प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दो प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? एक प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए, फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी? दो प्याजा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। एक प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? एक प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब? हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा, बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? एक प्यादा, बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? एक प्यादा, इसमें दो बात हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं। दूसरे, और किसी को पकड़ें तो वह ना जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना गहराए। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे लोग उसको पकड़कर ले जाते हैं। पर्दा गिरता है।
छठा दृश्य, स्थान है शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय, रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। एक सिपाही, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता है। यह तेरा आखिरी दम है। राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है? चुप रहे। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में ना रहना चाहिए, यह मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। रोता है सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आरोह। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास, गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई तो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहा नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे। मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, प्रकट, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता। हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या? मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। एक सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दो सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते हैं कि यह कैसा गड़बड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? एक सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? महंत, राजा, इस समय ऐसा साहित है कि जो मरेगा सीधे बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु नसे, जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं, पर्दा गिरता है।